everyone, my name is Priyanka, and if you are new to my channel, then I make motivational videos for the people who feel they are stuck in their life but they really want to start doing what their heart really desires. So if you are the one, then my channel is for you. So these days what I have realized about myself, as I always talk about myself and what I am realizing, that sometimes, not sometimes, most of the times now, we just doubt ourselves and we listen to the voice in our head which is telling us constantly that you are not enough, you are not good enough, you cannot do this, you cannot do that, others are smarter than you, they have more experience than you, they are more talented than you, they have more networks than you, they know how to socialize better than you have no skills, no talent, anything. And इससे क्या होता है ना कि हम उसी छोटे से शील्ड में ना हम रह जाते हैं जहाँ पे हम कोई स्टेप भी नहीं ले पाते अपनी जो भी चीज़ें, जो भी हमें अपने आप को अपस्केल करने के लिए करने की ज़रूरत है ना, क्योंकि हम उसी एक छोटे से वॉइस में रह जाते हैं जो हमें बार बार बोलता रहता है कि आप ये कर ही नहीं सकते, आपसे तो ये हो ही नहीं सकता, कि आपके बस की तो ये बात ही नहीं है. एंड ऑल दीज थिंग्स I was observing about myself, that how my mind talks to me and what my mind tells me about me and what deep down I actually believe about myself. That because मैंने रियलाइज़ किया है कि बाहर से आप कितने भी कॉन्फिडेंट दिखो, बाहर से आप कितने भी कवर मास्क लगा लो, लेकिन अंदर से इंटरनली इफ़ यू आर नॉट फीलिंग दैट यू आर इनफ और यू आर डाउटिंग योर सेल्फ ऑल द टाइम एंड यू फील दैट यू कैन नॉट डू दिस और यू कैन नॉट डू दैट. और सेकेंड चीज़ जो मैंने रियलाइज़ की है वो ये है, मैंने एक इंस्टा पे वीडियो देखी थी जहाँ पे वो टीचर ने दो ग्रुप को सेम टास्क दिया था. लाइक जो वर्ड्स होते हैं ना उसको मिला के देन होल वर्ड जो एक्चुअल वर्ड होता है जो वो बनाते हैं, आई डोंट नो इंग्लिश में उसे क्या बोलते हैं, बट उन्होंने वो दिया और दोनों को सेम दिया था. ठीक है, तो जो राइट वाला ग्रुप था उसने वो जल्दी से कर दिया, और जो लेफ़्ट वाला ग्रुप था उनमें से जैसे ही राइट वाले सारे ग्रुप के बच्चों ने हैंड रेस करना स्टार्ट किया कि मैंने कर दिया, जो लेफ़्ट वाला ग्रुप है वो नर्वस हो गया, उससे वो चीज़ नहीं हुआ, वो चीज़ कर ही नहीं पाए. तो फिर टीचर ने क्वेश्चन किया कि आप लोग क्यों नहीं कर पाए. लेफ़्ट साइड बच्चे बैठे थे उनसे पूछा कि आप ये क्यों नहीं कर पाए. तो जो लेफ़्ट साइड वाले बच्चे बैठे थे उन्होंने बोला कि जब राइट साइड वाले बच्चों ने हैंड रेस किया तो उन्होंने अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज़ कर दिया, उन्होंने मोटिवेशन लूज़ कर दिया, वो खुद को सेल्फ डाउट करने लगे, वो रश्ड फील करने लगे, वो हरी फील करने लगे, और उनको ऐसा, और वो पैनिक्ड हो गए, इम्पल्सिव हो गए और लॉस्ट हो गए, कंफ्यूज्ड हो गए, and they were not able to focus. So why did this happen? जहाँ तक मुझे समझ में आया ये, क्योंकि हम कंपटीशन में आ जाते हैं. हमको लगता है कि सामने वाले ने वो चीज़ कर दी है, मतलब वो ज़्यादा स्मार्ट है, उसको हमसे ज़्यादा आता है, और हम वो चीज़ अगर उसको हमसे ज़्यादा भी आता है और अगर हमको अगर कम भी आता है, तो इसमें खुद को पनिश करने वाली कोई बात तो है नहीं, लेकिन हम फिर भी ऐसे रट रेस में आ जाते हैं. इससे मुझे ये समझ में आया कि हम लोग रट रेस में फंस जाते हैं कि ओ माय गॉड उसने वो कर दिया, कैसे कर दिया, इतनी जल्दी कर दिया, कितना इंटेलिजेंट है वो, कितना कुछ आता है उसे, मुझे तो कुछ नहीं आता, मुझे सीखना पड़ेगा, मैं बहुत डम हूँ, मैं बहुत ये हूँ, मैं बहुत वो हूँ.
और हम लोग उस रट रेस में फंस जाते हैं कि जो हमारी यूनिकनेस होती है ना, हम उसे भूल जाते हैं। और हमारा सारा फोकस, क्यों मैं लॉस्ट क्यों हुई, उस नॉट मैं, वो लेफ़्ट वाले ग्रुप में जो बच्चे बैठे थे वो लॉस्ट क्यों हुए, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन क्यों कम हुआ, क्योंकि उनका सेल्फ ट्रस्ट खुद से उठ गया। उनको लगा कि उन्हें compete करना है, उन्हें प्रूव करना है, एंड दे आर बीइंग जस्ट, वो नहीं कर पाए, मतलब उनमें दिमाग कम है, वो फोकस नहीं कर पा रहे हैं, उनको ठीक से समझ नहीं आ रहा है, मतलब वो डम है। एंड जैसे कि उन्हें उन लोगों से पहले करने की ज़रूरत थी, अगर वो उन लोगों के आधे घंटे बाद भी उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं तो वो कम स्मार्ट तो नहीं हुए, इट जस्ट दैट कि उन्हें ज़्यादा टाइम लगा वो चीज़ करने में, ठीक है। लेकिन क्योंकि उन्होंने जल्दी कर दिया तो हमारे माइंड ने क्या सोचा कि अब तो उसने कर दिया, मतलब अगर अभी कर भी दिया तो मैं उनसे ज़्यादा स्मार्ट नहीं हूँ, मैं डम हूँ, मतलब मुझे अगर स्मार्ट बनना है तो मुझे इस क्वेश्चन को उनसे भी पहले सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसे करके ना हम अपने ऊपर से जो सेल्फ ट्रस्ट है, जो हमारा सेल्फ फेथ होता है, जो हम खुद पे बिलीव करते हैं, उसको ना हम कहीं ना कहीं खोते जाते हैं। हमको ऐसा लगता है कि हमको अगर जो हमारे सामने वाला कोई है, उसने लाइफ में अगर कुछ अचीव किया है, ठीक है, वो लाइफ में कुछ मुकाम उसने हासिल किया है, and they are being praised, they are being loved, they are surrounded by people and friends and everyone, they are being celebrated, appreciated, acknowledged, जो कि बहुत अच्छी बात है, जो कि हम सबको चाहिए, मुझे भी चाहिए, ओके। लेकिन फिर कहीं ना कहीं हम उससे कंपटीशन करने लगते हैं। हमको ऐसा लगता है कि मुझे अब वो प्यार पाने के लिए, मुझे अब वो रिस्पेक्ट, वो अपनापन पाने के लिए, और मुझे सीन और हर्ड होने के लिए अब मुझे उससे भी बड़ा कुछ करना पड़ेगा, अब मुझे उससे भी ज़्यादा कुछ लाइफ में करना पड़ेगा, जितना वो है मुझे उससे ज़्यादा बनना पड़ेगा। और हम उससे compete करने लगते हैं, और कहीं ना कहीं डीप डाउन हम खुद से हम अपने आप को उनसे छोटा देखने लगते हैं। हमको लगता है कि हम तो वो कर ही नहीं पाए, हम तो वहाँ तक पहुँच नहीं पाए, और हम अपनी पूरी लाइफ सिर्फ उस सामने वाले से compete करने में निकाल देते हैं। हमको ऐसा लगता है कि हमारी पूरी लाइफ, जो हमारा सेल्फ वर्थ है, वो सिर्फ उससे आगे बढ़ने में और उससे और बड़ा बनने में है, और हम अपनी लाइफ सिर्फ लोगों से compete करने में निकाल देते हैं कि क्योंकि आई यूज़ टू डू दैट, मुझे इससे बेटर बनना है, मुझे इससे बेटर दिखना है, मुझे इससे बेटर अर्न करना है, मुझे इससे बेटर लाइफ में बहुत कुछ करना है, अदरवाइज आई एम नथिंग। और हम अपनी पूरी लाइफ, जब हमारी लाइफ एंड तक आ जाती है ना, तब हमको कहीं ना कहीं रियलाइज़ होता है कि हमने अपनी पूरी लाइफ सिर्फ भागते हुए बिता दी। हमने अपनी लाइफ में कभी पॉज ही नहीं लिया, हमने अपनी लाइफ में कभी पॉज लेके अपनी लाइफ को कभी फील नहीं किया, मोमेंट को कभी इन्जॉय नहीं किया, हमने अपनी लाइफ को कभी जिया नहीं। हम अपनी लाइफ में बस दूसरों से compete करते रहे और भागते रहे और खुद को प्रूव करते रहे, जैसे कि वी आर नॉट गुड इनफ टू बी लव्ड द वे वी आर। एंड ट्रस्ट मी, what I have realized after asking myself this question, that why do I feel so empty? No matter what I do, no matter how much I earn, no matter whatever I try to accomplish, why do I always feel empty? And the one answer I got, and the answer was desire to be loved, desire to experience what is love. हम लाइफ में आई नो मेरी बातें बहुत ही फिलोसॉफिकल होती हैं, बिकॉज आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ तक मुझे लाइफ समझ में आता है, मैं उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आप सबको बताना चाहती हूँ। मुझे तो समझ में आया है कि डीप डाउन जो हम सबका डिज़ायर होता है, वी ऑल डिज़ायर टू बी लव्ड, वी ऑल वांट टू बी लव्ड डीप डाउन।
whatever we do, if we are not aware that we are loved and we don't have to do anything that we do in order to be loved, and if you are aware, then what you are doing in your life, you are doing because you want to do it, because you like to do it, because it makes you feel good. But when you are not aware that you are not loving it yourself, and deep down there is this void that I want to be loved, I want to be accepted, I want to feel seen, I want to feel heard, I want to feel deeply understood, then whatever we do in our life, whatever we do in our life, we only and only do to be loved, because एवरीथिंग इज़ लव. आप एक चीज़ मानिए, सोचिए, एक सिनेरियो है आपके पास कि आप एक ऐसे वर्ल्ड में रहते हैं जहाँ पे यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग टू बी लव्ड. यू आर हर्ड, you are seen, you are accepted, you are celebrated, and you are respected, you are acknowledged. ये सारी नीड्स आपकी पूरी ऑलरेडी बचपन से हो रखी हैं. And everyone is so supportive, so encouraging, so loving, so kind, so good, and you are totally accepted and loved and supported. अब ऐसे वर्ल्ड में आप खुद को इमेजिन करिए, या फिर ऐसे ग्रुप में और कम्युनिटी में खुद को इमेजिन करिए. अब आप खुद से पूछिए कि अब आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी कर रहे हैं, क्या वो अपने लिए कर रहे हैं कि वो चीज़ आपको अच्छी लगती है बिकॉज यू आर पैशनेट अबाउट इट, या फिर आप वो चीज़ कर रहे हैं क्योंकि deep down you feel that if you will not do this then you will not be loved, because there is this deep desire to be loved and accepted कि अगर आप ये चीज़ नहीं करेंगे then you are not loved, and because you feel that you are not loved, आप ये सारी चीज़ें कर रहे हैं बिकॉज डीप डाउन यू रियली वांट टू बी लव्ड, एंड आप ये सारी चीज़ कर रहे हैं और इसके पीछे का जो वाइब्रेशन है वो स्टिल लैक है, बिकॉज आप खुद को ही प्यार नहीं कर रहे हैं, एंड आप डेस्परेटली, बिकॉज आपके अंदर वो लव का लैकनेस इतना ज़्यादा है कि आप इतना ज़्यादा लैक फील करते हो अपने अंदर कि आप जो भी कुछ कर रहे हो वो लैक माइंडसेट से ही कर रहे हो, बिकॉज डीप डाउन क्या है, मेरे पास ये चीज़ नहीं है. आई एम डूइंग इट नॉट बिकॉज आई रियली वॉन्ट टू डू इट, आई एम डूइंग इट बिकॉज आई एम नॉट लव्ड, एंड अगर मैंने ये चीज़ नहीं की देन आई विल नॉट बी लव्ड. तो आप ये चीज़ किससे कर रहे हैं, लैकनेस से कर रहे हैं. तो आपके पास अबंडेंस कैसे आएगा? अबंडेंस एज इन जो आपके उस वॉइड को पूरा कर पाए. आपके पास वो अबंडेंस कैसे आएगा जो आपके उस वॉइड को पूरा करे, जो आप डीप डाउन फील करते हैं जब आप खुद ही एक्सेप्ट और एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं. ट्रस्ट मी, आई स्टिल am healing this thing about myself, and I have come a long way where I used to do everything. No matter what I used to do, I always used to do everything just to be acknowledged, loved and understood. And when I was not loved, acknowledged and understood after doing all those things, I felt bad. I felt that no matter what I do, I'm still not loved. I'm still not accepted. Then I'm nothing. But जब धीरे धीरे आप खुद को समझना स्टार्ट करेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि
यूनिवर्स आपको ये सिखा रहा था कि आपको वो सारी चीज़ें करने की ज़रूरत ही नहीं है. फ्रॉम द एनर्जी ऑफ लैक एनर्जी इज कि आई वॉन्ट दिस हाउस, बिकॉज if I'll have this house, when I'll have this house, then everybody will talk to me, everybody will love me, everybody will make me feel important. अगर वो हाउस आपके पास से चला गया, फिर I want this post because when I have this post I'm loved. अगर वो पोस्ट आपके पास से चली गई, फिर I want to look pretty. Because when I look pretty, then only I have the attention of everyone. Then only I receive the compliments and love. आप एज धीरे धीरे तो हम सबका एज होता है. सो हम जो अपनी आइडेंटिटी क्रिएट कर लेते हैं ना, हम वो क्रिएट कर लेते हैं कि मैं ये काम करती हूँ, मेरे पास ये घर है, मेरे पास ये चीज़ है, मैं ये पहनती हूँ, मेरे पास ये है. What if you don't have all these things? Do you believe that then you are worthy of love? You know, material comfort is amazing. I used to believe that material comfort is bad and God wants me to be poor. Rich people are bad. Rich people do bad things, bad stuff. That's why they are rich. Money is bad. Money is money is evil and money is not good. All these limiting beliefs, I was born and brought up like that. Okay, but जब धीरे धीरे आपके पास सारे मटेरियल कंफर्ट हैं, आपके पास सब कुछ है, एंडलेस मनी है, मटेरियल कंफर्ट है, पोजीशन है, रुतबा है, शोहरत है, सब कुछ है. अगर वो आपसे छिन जाए, क्या आप फिर भी बिलीव करोगे कि यू आर वर्दी ऑफ लव? या फिर आपको वो सारी चीज़ चाहिए इसीलिए क्योंकि डीप डाउन यू बिलीव दैट यू आर नॉट वर्दी ऑफ लव? दोनों में डिफरेंस है. एक है कि आई हैव कम टू दिस प्लैनेट, सो आई डिज़र्व टू लिव विद अबंडेंस, आई डिज़र्व टू enjoy abundance. This I learned from my Jyoti ma'am. She taught us that we all deserve to live in abundance. We all deserve to experience abundance. You know, all the material comfort, all the luxury we deserve. एंड अगर ये हमारा डिज़ायर है तो इसमें कुछ गलत नहीं है. लेकिन अगर आप इस डिज़ायर को अपना सेल्फ वर्थ बना लोगे तो वो चीज़ तो ठीक नहीं है ना, कि अगर मेरे पास ये सारी चीज़ होंगी तभी मैं लव्ड हूँ. अगर मेरे पास ये सारी चीज़ें नहीं हैं, अगर मैं वो नहीं बनूँगी तो आई एम नॉट वर्दी ऑफ लव. एंड ट्रस्ट मी, इट्स अ वेरी painful thing to be in. It's not easy when you are doing everything because deep down you feel that you are not worthy of love and you are still not loved the way you want, and now you don't have all those things and now nobody is talking to you, nobody is loving you. आप suddenly फिर पूछते हैं अचानक से क्या हो गया? So I just realized that deepest desire of the soul is to be loved, is to be heard, is to be seen, is to be accepted for just who you are. मगर उसके लिए पहले आपको अपने आप को तो समझना पड़ेगा ना कि आप कौन हो. आपको क्या पहनना पसंद है, आपको कैसा स्मेल करना पसंद है, आपको कैसे उठना पसंद है, कैसे बैठना पसंद है, आपको क्या खाना पसंद है, क्या चीज़ आपको एलर्जी. मुझे पता नहीं था कि मुझे ये सारी चीज़ें एलर्जी करती हैं, बिकॉज माई पेरेंट्स दे नेवर बॉदर्ड अबाउट इट, दे नेवर नोटिस्ड.
सो आई ऑलवेज यूज टू थिंक कि वाई एम आई ऑलवेज ब्लोटेड, बिकॉज मुझे ये चीज़ कभी पता ही नहीं था कि मुझे क्या एलर्जी हो करती है या फिर ऐसा कुछ होता भी है। वो तो आई एम इनटू फिटनेस एंड स्टार्टेड टू नोटिस एंड सी कि मुझे कैसा फील होता है कुछ खाने के बाद। तो धीरे धीरे मुझे अपने बारे में पता चला एंड ट्रस्ट मी, आई फेल्ट सो गुड, आई फेल्ट सो गुड। जब आप अपने बारे में जानना स्टार्ट करते हो ना, और आप धीरे धीरे आपको क्या लगता है कि ओ माय गॉड, आई एम गेटिंग टू नो माई सेल्फ। मुझे अपने बारे में एक ये चीज़ पता चली, मुझे ये चीज़ तो कभी पता ही नहीं थी अपने बारे में। मैंने अपने बारे में एक न्यू डिस्कवरी करी। मुझे ये पहनना पसंद है, मेरे ऊपर ये सिलुएट अच्छा लगता है, मेरे बॉडी पे मेरे बॉडी कर्व पे ये ड्रेस अच्छा लगता है। मैंने अपने बारे में ये पता किया, मैंने अपने बारे में वो पता किया। ट्रस्ट मी, मुझे इससे बहुत अच्छा लगता है। ट्रस्ट मी, आपको भी अच्छा लगेगा। अब आप अपने बारे में खुद को जानना स्टार्ट करिए कि डीप डाउन आपको क्या करना पसंद है। डोंट डू किसी और को इम्प्रेस करने के लिए, डोंट डू इट ताकि सामने वाला आपसे रिलेशन बना ले, डोंट डू इट कि सामने वाला आपसे बात करना स्टार्ट कर दे, डोंट डू इट फिर ताकि सामने वाला आपका फ्रेंड बन जाए, डोंट डू इट कि अब मैंने ये किया तभी मैं उस कम्युनिटी में जा पाऊँगी। जस्ट ट्राई टू बी यू and try to do things that you love. You will attract those type of people who will appreciate those things about you, because I have been there. I'm still healing that thing about me where I used to shape shift a lot, but it doesn't help. Deep down you feel sad, deep down you feel bad, deep down you feel broken, deep down you feel that there are so many pieces and you are just covering those pieces. ऊपर से आपने उस पर वो आपके खुद के पीसेस हैं, डिज़ायर के, लाइक्स डिसलाइक्स वूंड्स के, एंड आपने उस पर कवर लगा दिया एंड आप उस पर वो चीज़ पेंट कर रहे हो जो आप हो ही नहीं, आप वो हो ही नहीं। एंड डीप डाउन यू फील एम्प्टी। आप अपने वो सारे पार्ट से धीरे धीरे और भी ज़्यादा डिसकनेक्टेड फील करते हो। आपने उस पर कवर लगा दिया, अब उस पर आप पेंट भी कर रहे हो, अब सीमेंट भी लगा दोगे उसके ऊपर तो धीरे धीरे ना यू स्टार्ट टू फील एम्प्टी कि आई एम नॉट दिस पर्सन, व्हाई एम आई डूइंग दिस, आई डोंट वांट टू डू दिस आई जस्ट वांट टू एक्सपीरियंस लाइफ, लव, हैप्पीनेस एंड एवरीथिंग for who I am. And trust me, believe in yourself, believe in yourself no matter अगर deep down आपका माइंड आपको बार बार कहता है ना कि you are not good enough, you cannot do this, you cannot do this, prove your mind with the practical stuff. See, I can do this. Surround yourself with those type of people with whom you can share your feelings and they can motivate you. They can show you when you are feeling down, like extremely bad and low. They can tell you how good you are, how talented you are. It really helps, and I am also manifesting those type of people in my life. Hope so. Very soon I will meet those type of people. Because I just do not want to cover myself up ताकि मेरे दोस्त बन जाएं, ताकि वो मुझे एक्सेप्ट करें, मुझे अप्रिशिएट करना स्टार्ट कर दें। आई जस्ट want to be accepted for, no, I just want to accept myself. That's the biggest challenge. I'll not say challenge, it's a journey. Yeah. So I'll just complete my video here. I just wanted to share this thought. क्यों हो जाता है ये एंड में? नहीं होना चाहिए, फिर से बोलना पड़ेगा। चलो फिर से ओके ओके फिर से बोल देते हैं।
On this note, I'll complete my video here, and I'll see you all in my next video with new content, with new me. And if you guys resonate with my content, like my content, then do like, share and subscribe, and do share with your friends and family. And if you will comment down below, I will try my best to reply to each one of you. I love you all.